अवधपुरी रघुकुल मनि राओ, वेद विदित तिहि दशरथ नाओ। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान की भक्ति थी और उनका मन भी हमेशा भगवान के भजन और ध्यान में लगा रहता था। उनकी 3 प्रिय रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। एक बार राजा दशरथ के मन में ये ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। गुर गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विसाला। तब राजा दशरथ अपने गुरु के घर गए, उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे विनती की। निज सुख दुख सब गुर ही सुनायो, कहीं गुरु वशिष्ठ बहुविधि समझायो। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को बहुत समझाया और कहा, धरो धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। तब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया। भगति सहित मुनिया होती दीन्हे, प्रगति अग्नि चरु कर लीने। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासे दे तुम्हारा। गुरु वशिष्ठ जी ने जो कुछ भी अपने हृदय में विचारा था, वो सारे काम सिद्ध हो गए। यह छवि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जे भाग बनाई। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, इस हविष्यान खीर को ले जाकर जिसको जैसा हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। राजा दशरथ खुशी से मग्न हो गए, उनका हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो गया। अपने महल में आए, तीनों रानियों को बुलवाया। राजा दशरथ ने उस हविष्यान खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे भाग के 2 भाग किए। एक भाग सुमित्रा को दे दिया और दूसरा कैकेयी को दे दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। और इस प्रकार से सभी रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जा दीनती हरि गर्भ ही आए,
सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख संपत्ति छा गई। तीनों रानियां महल में सुशोभित हुई। कुछ समय बीता, फिर वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु श्री राम को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह तिथि सभी अनुकूल हो गए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। पवित्र चैत्र का महीना था। नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय मुहूर्त था। मध्य दिवसे अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी, ना बहुत गर्मी थी। वह समय सब लोगों को आनंदित करने वाला था। शीतल और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित हो रहे थे। नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। चारों तरफ मंगल गान होने लगे। आकाश में नगाड़े बजने लगे। मुनि और देवता स्तुति करने लगे। फूलों की वर्षा होने लगी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, अखिल लोक विश्राम। दुखियों पर दया करने वाले प्रभु श्री राम प्रकट हुए। समस्त लोगों को शांति प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम प्रकट हुए। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। अब उनका रूप कैसा है? अद्भुत स्वरूप है। दिव्य आभूषण पहने हुए हैं। बड़ी बड़ी नेत्र हैं। 4 भुजाएं हैं। भगवान श्री राम के इस रूप को देखकर माता कौशल्या खुशी से भर गई, आनंद में मग्न हो गई और दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? यह रूप को छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता के इस वचन को सुनकर प्रभु तुरंत छोटे से बालक का रूप धारण कर रोना शुरू कर देते हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह चरित्र जे गावही हरिपद पावही ते न परहि भवकूपा। जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर इस संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी। बच्चे की रोने की बहुत प्यारी आवाज होती है। उन प्यारी आवाज को सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां खुश होकर दौड़ी। राजा दशरथ बालक के रोने की आवाज सुनकर खुशी से प्रफुल्लित हो गए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु आज मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा दशरथ का मन परम आनंद से मग्न हो गया। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलावा भेजा। गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों को साथ लेकर आए। सब जात कर्म संस्कार आदि किया। ब्राह्मणों को सोना गौ धन आदि दान दिए। घर घर मंगल में बधाई बजने लगा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर से पुत्रों को जन्म दिया। अवधपुरी इस प्रकार से सुशोभित हो रही है। जय जय श्री राम।